हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स बज। माय नेम इज ऋतुराज सिंह। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता ही है, कल आपका रात में वीसीआई काउंसलिंग का शेड्यूल रिलीज हो गया है, जो कि टोटली अनएक्सपेक्टेड है। मैं हमेशा से आपको चीज़ बताता हूं कि काउंसलिंग में हर एक चीज़ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल, कई बार चीज़ें बहुत ही एक्सेप्शनल भी हो जाती है, अगर आप मेरे को लॉन्ग टाइम से फॉलो करते होगे। वीसीआई काउंसलिंग के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ तो यार 2022 से आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। सबसे हाईएस्ट सिलेक्शन भी आपको हमारे थ्रू मिलता है। बात करते हैं यहाँ पे इस साल के लिए वीसीआई काउंसलिंग के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कितने आपके सीट्स इंक्रीज हुए हैं, तो आपके कहीं ना कहीं आपके कट ऑफ पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अगर आप देखोगे तो पैरेलली आपका ऑलरेडी एमसीसी काउंसलिंग एंड बहुत सारे स्टेट काउंसलिंग भी चल रहे हैं, साथ में कुछ स्टेट के वेटनरी काउंसलिंग के भी आपके रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो इन सभी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। काफी लोग का ऐसा मेरे पास कॉल आता है, जो मेरे पास बच्चे इनरोल किए रहते हैं कि सर मेरी रैंक थोड़ी ज्यादा है, तो किस तरीके से मुझे टारगेट करना चाहिए सो दैट मुझे बेस्ट पोटेंशियल बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज मुझे मिल पाए। काफी लोगों के रैंक थोड़े बॉर्डर लाइन पे हैं, तो कैसे आपको अपना काउंसलिंग कराना चाहिए, सारा कुछ मैं ज्ञान इस वीडियो में देने वाला हूं और अपने 6 साल का एक्सपीरियंस भी इस वीडियो के बीच बीच में आपको देता रहूंगा, सो दैट आप लोग पूरे अटेंशन के साथ वीडियो देखना और जो बेस्ट चीजें हैं वो तुम्हें मिल पाए। राइट, तो देखो, सबसे पहले बात करें तो वीसीआई काउंसलिंग की आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 18 अगस्त से। ध्यान देना ये चीज, ये जो शेड्यूल है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा या तुम्हें मिल जाएगा वीसीआई के पोर्टल पे भी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें बताना चाहूंगा, सारे बच्चे जो भी आप लोग देख रहे हो, मतलब मैं हर साल ऐसी चीज़ें देखता हूँ कि भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जिनका रैंक काफ़ी ठीक ठाक रहता है, बट एक एक छोटी की गलती की वजह से उनका साल तो बर्बाद होता ही है, बट पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं। तो वीडियो में आगे वो पॉइंट बताऊंगा, उसको ध्यान से सुन लेना, ठीक है। नहीं बाद में आते हो मेरे पास तो मेरे पास कोई सोल्यूशन रहता नहीं है और तुम्हारा ईयर बर्बाद हो जाएगा, फिर बाद में आपको बस पछतावा ही हाथ लगेगा। तो गाइज ये चीज आप लोग समझना अच्छे से कि जो आपकी राउंड 1 की रजिस्ट्रेशन है, अब इस बार के लिए अगर मैं बात करूं तो फिर से आपका स्टे राउंड इस बार होने वाला है, मॉप अप राउंड नहीं होगा। मॉप अप राउंड अगर मैं बात करूं तो पहले ये चीजें होता था, बट अभी 2-3 साल से ये चीजें नहीं हो रहा है। अब देखो, राउंड 1 की बात करूं तो ये चीज ध्यान रखना, जो आपका रजिस्ट्रेशन और पेमेंट यहाँ पे जो फी लगने वाला है मैं बता देता हूँ। जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपका 1000, ओबीसी कैटेगरी में और ईडब्ल्यूएस में 900, एंड अगर आप आते हो SC ST और PWD से तो आपको 500 रुपीज रजिस्ट्रेशन फी आपको पे करना पड़ेगा। सो आई होप कि 1900 500 ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है यहाँ पे कि यार राउंड 1 की जो चॉइस फिलिंग आपकी स्टार्ट होगी ना, वो आपका 18 से लेकर 23 अगस्त तक रहेगा, ठीक है। अब देखो ये चीज़ यहाँ पे ज़्यादातर जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं यही पे करते हैं, मतलब समझ लो कि 90% के ज़्यादा स्टूडेंट को ये चीज़ें समझ में नहीं आती यार कि हमें काउंसलिंग में अपना चॉइस फिलिंग कैसे करना है। तो तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं तुम्हें काफ़ी सारा आगे भी वीडियोस लेकर आता रहूँगा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर जैसे देखो यहाँ पे क्या होता है कि इस साल के लिए बहुत सारे कॉलेजेस वीसीआई के अंदर इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। लास्ट ईयर आपका 779 सीट था, इस साल 858 सीट्स केवल वीसीआई के अंदर आ चुका है। तो मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताता आ रहा हूँ कि भाई इस साल आपका सीट इंक्रीज होगा एंड अब रिजल्ट आपके सामने है, ऑफिशियल आपका नोटिस में भी ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसका तुम फायदा उठा सकते हो। और उसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो एक देखो मैं यहाँ पे ये चीज़ें तुम्हें बता रहा हूँ जो कि मतलब तुम्हारा करियर भी सेव कर सकता है। अगर तुम्हारा रैंक ठीक ठाक है और तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं तो फिर प्राइवेट कॉलेज अपनी चॉइस फिलिंग में मत करना। वैसे जो लोग मेरे से करवाएंगे तुम्हें नीचे लिंक मिल जाएगा, अगर ज्वाइन करना ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अपने चांसेस देखने की यार तो आप 1-on-1 कंसल्टेशन पहले बुक कर लेना, और उसके बाद तुम्हें जब सारा सिक्योरिटी वगैरह आपको मिल जाएगा फिर आप हमारा फुल सपोर्ट ज्वाइन करना, ठीक है। तो उसमें भी तुम्हें मैं पर्सनलाइज कस्टमाइज करके वो चीज़ें बताता हूँ जो कि तुम्हारे रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट चीज़ें मिल सकता है। और हाँ, कई बार ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि यार काफ़ी सारे बच्चों को नीचे के रैंक के कॉलेजेस मिल रहे होते हैं जब वो खुद से करते हैं, बट मैं अगर करता हूँ तो भाई आपको बेस्ट पे जो भी डिजर्विंग रहेगा वो कॉलेज आपको लास्ट तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि राउंड 1 में कई बार चीज़ें होती हैं कि यार आपका कट ऑफ फ्लैक्चुएट कर जाता है। लास्ट ईयर जैसे राउंड 1 में कट ऑफ हाई गया, मतलब हाई इन द सेंस कि लो गया, समझ लो कि ज़्यादा रैंक तक वाले बच्चों को कॉलेज मिला, और राउंड 2 में इन जनरल होता क्या है कि यार और ज़्यादा रैंक तक वाले को बच्चों को सीट मिलता है, बट वो उल्टा हो गया और कम पे ही क्लोज हो गया।
तो ये चीज़ें थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, राइट। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका जो राउंड 1 का रिजल्ट आएगा ना, डेट इज 25 अगस्त को आपका राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा। फिर आपको अगर कॉलेज मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपको अलॉटमेंट रिजल्ट आपका अगर आ जाता है तो इस कंडीशन में होता यह है कि यार आपको रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी हो जाता है। 7 डेज का टाइम मिल रहा है 25 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2026 तक राउंड 1 के लिए। और अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो आप फर्दर आगे के राउंड के लिए पार्टिसिपेट करोगे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात आती है, इसके बाद आपका सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे अगर तुम चॉइस फिलिंग ही गलत करोगे तो यार ऑब्वियस सी बात है तुम्हें पता नहीं है कि यार कौन सा कॉलेज कैसा है, बेस्ट कॉलेज कौन सा है, फिर उसका कहाँ पे क्या एक्सपोजर है। तो वो सारा चीज़ हम और मेरी टीम करते रहते हैं, रिसर्च वगैरह। तो वो ज़्यादा जो आपका प्रेफरेंस ऑर्डर वगैरह सारी चीज़ें रहती हैं, बॉन्ड फी स्ट्रक्चर, ये सारा कुछ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो उसके लिए आप टेंशन मत लेना, ठीक है। उसके बाद राउंड 2 की आपकी जो चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी 1 से 2 सितंबर तक ही ये केवल आपका होने वाला है। उसके बाद आपका 4 सितंबर को रिजल्ट आएगा, तो इसमें भी फिर से आपको चॉइस फिलिंग में आप अपना एक्सरसाइज कर सकते हो। एंड ऑब्वियस सी बात है जो मैं आपको अगर दूंगा तो उसमें तो आपको कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं रहेगा। राउंड 2 के लिए भी वो वैलिड ही रहेगा क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मुझे बनाना पड़ता है चीज़ें। एंड देन फिर आपको 4 से 8 सितंबर के बीच में फिर से रिपोर्टिंग करना होगा। तो ये राउंड 2 वाले बच्चों के लिए रहेगा जिनको सीट मिल जाएगा। मान लो आपको राउंड 1 में भी सीट नहीं मिला, अब राउंड 2 में नहीं मिला। और ध्यान रखना यहाँ पे राउंड 1 में जिन बच्चों को सीट मिला, राउंड 2 में अपग्रेड होकर जो सीट आपको मिल गया या फिर अपग्रेड नहीं हुआ तो वही सीट आपके पास रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बैक वाला, जैसे कि आपका अगर अपग्रेड नहीं हुआ तो जो सीट मिला है वही रहेगा, अपग्रेड हो गया तो आप बैक वाले जो आपको राउंड 1 में सीट मिला है उस पर आप नहीं ले सकते क्योंकि वो अब खत्म हो गया सीट आपका। तो आपको कॉलेज में जब रिपोर्टिंग करने जाते हो राउंड 1 में अगर आपको सीट मिलता है, अपग्रेडेशन के लिए जाओगे, तो आपको वहां पे अपने नोडल ऑफिसर को बताना पड़ेगा कि सर मुझे अपग्रेडेशन के लिए जाना है। तो वो फिर मार्क कर देते हैं, वीसीआई उसको अपडेट कर देता है नेक्स्ट राउंड के लिए। ये चीज़ें तुम्हें कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, तो लाइक कर देना, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है स्टेट राउंड। स्टेट राउंड में अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो 50,000 रुपीज़ आपका यहाँ पे डिपॉजिट होगा, ऑनलाइन आपको पे करना पड़ेगा अगर आप स्टेट राउंड के लिए जाना चाह रहे हो। और अगर आप SC ST PWD कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको 25,000 रुपीज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, जो कि फ्री आपका रिफंड हो जाता है। अगर आपको सीट नहीं मिलता है, सीट मिलता है तो भी रिफंड हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है, इसको ध्यान से सुनना। सपोज कर दो कि आपको स्टेट राउंड में कोई सीट मिला, ठीक है, बट आपने रिपोर्टिंग नहीं किया या फिर आप कॉलेज नहीं गए, ठीक है, तो फिर आपका वो पैसा रिफंड नहीं आएगा। रिफंड केवल 2 ही केस में पॉसिबल है, या तो आपको कॉलेज मिल गया, आप रिपोर्टिंग कर लिए, एडमिशन ले लिए, तब आपको रिफंड पूरा मिल जाएगा। अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो भी आपको रिफंड पूरा मिल जाएगा। अब हर साल लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों का पैसा वापस नहीं आया, इसलिए मैं तुम्हें समझाता हूँ कि काउंसलिंग में एक भी मिस्टेक करते हो ना तो उसका खामियाजा बहुत बुरा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप लोग समझना। तुम लोग फालतू की चीज़ें देखते रहते हो, जो काम की चीज़ है, जहाँ पे सही चीज़ों पे इन्वेस्ट करना चाहिए वहाँ पे नहीं करते, जो कि तुम्हारे पूरे लाइफ को, पूरे काउंसलिंग को चेंज करने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे भाई मतलब अच्छे रैंक आने के बावजूद भी काउंसलिंग पता नहीं कैसे करते हैं, एंड लास्ट में देखते हैं, बोलते हैं कमेंट में कि सर मेरी रैंक तो अच्छी थी बट मुझे इतना अच्छा कॉलेज क्यों नहीं मिला। तो भाई जब आप प्रोसेस में ही गलती कर दी हो तो रिजल्ट तो ऑब्वियस सी बात है उसी के अकॉर्डिंग आएगा ना, जैसे आप एक्शंस लोगे। तो ये चीज़ों को रिगार्डिंग भी तुम लोग अवेयर रहना। बाकी हाँ, अगर तुम्हें लाइक चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तुम्हें चाहते हो कि यार तुम्हें मैं अच्छे से गाइड करूँ पूरा A to Z, तो नीचे तुम 1-on-1 पहले कंसल्टेशन बुक करके कंफर्म कर लेना। जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि भैया आपकी फ़ी तो 5,000 है, एक बार आप एश्योरिटी दे दो, तो मैंने कंसल्टेशन इसीलिए लॉन्च किया। और हाँ, अभी आज इंडिपेंडेंस डे है तो उस पर भी तुम्हें 25% का ऑफ मिल जाएगा, मतलब 149 रुपीज़ ही है। तो मैं पिन कर दूंगा, सारे लोग पहले वहाँ पे एक बार ज्वाइन कर लेना जिनको भी इंटरेस्ट होगा, क्योंकि ये टोटली वैल्यू फॉर मनी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि यार यहाँ पे जो चीज़ें आपको मिल पाएंगी वो शायद आपको खुद से तो नहीं मिल पाएगा। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यार नॉलेज और एक्सपीरियंस में बहुत सारी डिफरेंस होती है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि भाई एक सबसे पहली बात तो यार तुम्हें यहाँ पे जो इतना दिमाग में फालतू की चीज़ें तुम लोग बहुत सारा लोगों का देख के भरे रहते हो ना, वो भी चीज़ें मुझे क्लियर करना पड़ता है। आपका माइंडसेट एक क्या, मेरी साइकोलॉजी क्या है, मेरा माइंडसेट क्या है, जब आप एक एक्सपीरियंस होते हो उस लेवल पे मैं खेलता हूँ।
उस लेवल पे आपको गाइड करता हूँ, कोच करता हूँ, सो दैट आपको बेस्ट पोटेंशियल का कॉलेज मिले। क्योंकि ज़्यादातर लोग आपको बताते हैं कि भाई लास्ट ईयर का कट ऑफ देखो। एज अ एक्सपीरियंस काउंसलर, एक्सपीरियंस पर्सन, आई विल नेवर रिकमेंड। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि केमिस्ट्री में आपने बहुत सारे रिएक्शंस पढ़े होंगे, ठीक है, रीमर टीमर पढ़ा होगा, बहुत सारे, मैं तो 6-7 साल पहले पढ़ा था। तो अब वो जो भी वहाँ पे रिजल्ट अगर देखते होगे, जो भी प्रोडक्ट बनता है, इन जनरल उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं। टेम्परेचर होता है कि इस टेम्परेचर तक ही ये चीज़ें आप एक्सपेक्ट करोगे, बट आप अगर उसका टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो आपका कंडीशन देखो, लास्ट ईयर की कंडीशन अलग थी, सिचुएशन अलग था, नंबर ऑफ एस्पिरेंट अलग थे, नंबर ऑफ अपीयरिंग एस्पिरेंट अलग रहेंगे, नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट यहाँ पे जो कर रहे हैं वो अलग रहेंगे, और बहुत सारे लोग, कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये चीज़ें रहेगा। सीट्स इंक्रीज हुआ है तो कौन क्या चॉइस फिलिंग कर रहा है, कौन किस कैटेगरी का है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं भाई। इसीलिए तो मैं आपको चीज़ समझाता हूँ जो कि आप लोग नहीं समझते, क्योंकि बहुत सारे लोग मैनिपुलेट इसलिए कर देते हैं कि भाई वो चीज़ें ईजी रहता है ना। अब जो सही चीज़ होता है वो थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल बनाता है और थोड़ा सा उसमें दिमाग भी लगता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको, आई होप कि आपको ये सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। बाकी आपकी काउंसलिंग भाई चलती रहेगी ऐसे ही। और एक बात करूँ, अगर आपके स्ट्रेट राउंड काउंसलिंग का डेट जो रहेगा, सो भाई ये चीज़ भी आपको शेड्यूल वगैरह मिल जाएगा। तो 9 सितंबर से आपकी स्ट्रेट राउंड स्टार्ट होगा 10 तक। जो भी सीट मैट्रिक रहेगा, फर्दर अपडेट या फिर कोई चेंजेस होते हैं तो वो आपको मिलता रहेगा चैनल पे और वीसीआई पोर्टल पे भी। और आपका फिर 11 को रिजल्ट आएगा और 12 से 15 के बीच में आपको स्टे राउंड के अंदर आपको रिपोर्टिंग का मिलेगा। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपका नीट क्वालिफाइड हो और अगर आपके 50% 12th में मार्क्स आए हैं तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। सपोज करो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, जैसे कि वो डायरेक्ट वीसीआई के थ्रू न जाकर डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं प्राइवेट में। मैं उनको पहली बार, जैसे मेरे पास तो अभी काफ़ी लोग इनरोल्ड हैं जिनको इस साल अब वीसीआई पहले ही स्टार्ट हो गया, तो भाई उनका समझो कि लगभग 5 से 7-8 लाख रुपए तक उनका आराम से बच जाएगा। इतनी सेविंग तो मैं करा ही दूंगा उनका। अगर वीसीआई से नहीं मिलेगा तो तुम्हें बाद में एडमिशन डायरेक्ट भी करवा दूंगा। तो तुम्हें कोई भी मतलब A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन तुम्हें मिल जाता है वेटनरी काउंसलिंग के रिगार्डिंग। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको बताऊंगा जो आगे का सीट मैट्रिक्स आएगा उसके रिगार्डिंग कितने कॉलेजेस ऐड हो रहे हैं।